जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम क्या क्या देख लिया था कि परपेंडिकुलर और टॉपिक पूरा हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट अगर मेरे पास निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, हमें स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया था। अब जो हमारा बेसिकली जो दिस वीडियो है ना, इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर मान लो वही से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार पहले मैं सारा समरी बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। परपेंडिकुलर वाला आई होप तो समझ में आ गया कि कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला जाता है और कैसे अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो देन हमें उसे कैसे सॉल्व करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना हो देन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट देख रहे थे, बेसिकली अगर मेरे पास दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट अगर हो रहा होगा तो सिंपली पता है दोनों के दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट हो रहा होगा और मुझे अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हमारे पास टोटली चॉइस है कि या तो इंटरसेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। कैसे होगा या फिर नहीं होगा वो हमें चेक करना अच्छे से आगे। अगर इन दो लाइन अगर आपस में कभी भी अगर मेरे पास इंटरसेक्शन हो रहा होगा, दोनों के पास क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट इंडिकेट फॉर जो भी मैंने कॉन्स्टेंट माना है, सिंपली क्या होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, सिंपली दोनों का जो वैल्यू क्या होगा सेम सेम है। कॉमन इंडिकेट फॉर दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। ये हमें पता है, पॉइंट क्लियर हो गया। अगर दोनों के वैल्यू अगर मेरे कॉमन आएगा देन क्या बोलूंगा मैं कि ये दो लाइन आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। अदरवाइज सिंपली मना कर दूंगा कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये हमें पॉइंट क्लियर है। अब अगर मान लो अगर हमारे पास सिंपली बस वेक्टर फॉर्म अगर इक्वेशन गिवन होता देन क्या सॉल्व कैसे सॉल्व किया था, मेरे वेक्टर फॉर्म गिवन हो या फिर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, दोनों को सॉल्व करने का सेम वही तरीका है। हमें बस इतना ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने बताया था ना वहाँ पे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नोट मेरे पास बेसिकली क्या बोलता है वहाँ पे कि अगर मेरे पास कभी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना, देन उस केस में मेरे पास क्या होगा, जो उस केस में क्या होगा, उसके पास जो कॉमन पॉइंट दोनों लाइन के पास क्या होगा, कॉमन पॉइंट हो। कॉमन पॉइंट इंडिकेट फॉर, अरे सीधे सीधी बात इतना याद रखना, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो जो भी तो दोनों कॉन्स्टेंट जो मानेगा सॉल्व करते हुए उन दोनों कॉन्स्टेंट का क्या होगा, सेम वैल्यू अगर आ गया देन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अगर नहीं है तो सिंपली मना कर देगा। और एक और बात, शो दैट के क्वेश्चन होते हैं ना, 120% में उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो तो इंटरसेक्ट होगा ही होगा। तो हमें इक्वेशन को एक बार ध्यान से सॉल्व करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, इक्वेशन को ध्यान से देख लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं। अगर कुछ भी नहीं किया हो तो सिंपली 0 और 1 का हेल्प लेना स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपना आगे। हम नेक्स्ट जो हमारा वैरायटी का जो क्वेश्चन होगा ना, वो हम ऐसे दे सकते हैं, चेक शो, या फिर हम ऐसे दे देगा शो दैट। ऐसे देखो क्वेश्चन में ऐसे दे सकते हैं, शो दैट दे देगा, ये ऐसे लिख के दे सकते हैं, चेक दैट द लाइन्स, लेटर से लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन दे देगा x माइनस 1/3 इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइड बाई 5। एंड दूसरी लाइन का लेटर से इक्वेशन में दे दिया x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू लेटर से गिवन है z प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 आर नॉट इंटरसेक्ट। या तो ऐसा दे देगा नॉट इंटरसेक्ट, या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता है। और कैसे क्वेश्चन को लिख, check whether these two lines intersect or not, these two lines intersect or not। मीन्स क्वेश्चन इससे क्या होता है, हमें यहाँ पे कोई हमें ये शो करने के लिए बोला, या तो शो दैट दे देगा या फिर चेक दे देगा, चेक दैट दिस लाइन्स आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर नॉट इंटरसेक्ट। मुझे मतलब ये बताना है कि जो दो लाइन है, सिंपली जो भी दो लाइन होगा, लेटर सी L1 और लेटर सी L2, दो लाइन जो आपस में, ये मुझे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्ट मुझे नहीं करना है, सिंपली अगर मुझे इसको बताना है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन क्या था कि अगर मेरे पास दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उस केस में जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता था बेसिकली वो क्या होगा, मुझे कैसे निकाला जाता है वो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन ये होगा कि मेरे दो लाइन का इक्वेशन दे दिया, ठीक है, ये दो लाइन का इक्वेशन मेरे पास प्रेजेंट है, नो डाउट ये मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोला है कि शो दैट, या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी देखते हैं चेक दैट दिस लाइन्स आर इंटरसेक्ट और नॉट। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना और सॉल्व करना। मीन्स ये क्वेश्चन में ये बताना है कि दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट ना हो। तो ना इंटरसेक्ट ना होने के लिए सिंपली मुझे पता है कि जब मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, अगर मेरे पास इन दोनों के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो सिंपली मैं मना कर दूंगा कि क्या वो इंटरसेक्ट नहीं होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आ गया तो मैं सिंपली बोलूँगा कि हाँ ये लाइन आपस में क्या है, अगर दोनों के पास कॉमन पॉइंट बेसिकली आ गया तो सिंपली बोलूँगा ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो सिंपली मना कर दूंगा इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया, वही सेम मेथड जो हमने अप्लाई किया था वही हमें यहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे फंडा अप्लाई करना। सबसे पहले वही मैं लिखूंगा, सबसे L1 लाइन लिखूंगा, फिर L2 लिखूंगा, फिर द कॉर्डिनेट ऑफ लाइन L1 पे जो कॉर्डिनेट होगा वही इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट मानूंगा, फिर L2 पे जो भी कॉन्स्टेंट होगा फिर दोनों को सॉल्व करूंगा, फिर x का क्वेश्चन इक्वल टू x का क्वेश्चन, y का z को सॉल्व करूंगा, फिर इक्वेशन को चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। बेसिकली कुछ जो मैंने एक बार मेथड बता दिया ना पहला, वही मेथड को हमें फॉलो करा। अगर दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट हो रहा हो या फिर मुझे कभी क्वेश्चन वाला बोला चेक दैट दिस लाइन्स आर इंटरसेक्ट और नॉट, क्या हमें मेथड अप्लाई करा। अरे यार सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन का कभी भी क्वेश्चन है माइंड में ये फिट कर लेना कि अगर ये दो लाइन अगर दोनों लाइन के पास अगर एक कॉमन पॉइंट अगर आ गया, दोनों लाइन को अगर मैं सॉल्व करूँ और दोनों के पास क्या एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, सिंपली मालूंगा इंटरसेक्ट करा होगा, नहीं है तो सिंपली मना कर दूंगा। कैसे सॉल्व करते हैं, वही मेथड। सबसे पहले मैंने L1 लाइन लिखा, L1 इक्वल टू लेटर से कोई कुछ भी नाम दे दिया, ये बस गिवन एक्सप्रेशन इसका x माइनस 1/3 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू लेटर से गिवन है z माइनस 1/5। अब सिंपली मैंने L2 लिखा। कैसे मैं प्रेजेंटेशन करना है वो तो हम अच्छे से ऑलरेडी मैं पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। L2 लाइन का मेरे पास गिवन है x प्लस 2/4, वही क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, वही सब लिखने वाला।
और ये मेरे पास गिवन है वाई माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू जेड प्लस वन डिवाइड बाई कितना गिवन है, ये -2। ये मेरे पास दो लाइन गिवन। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसका बाद हमने क्या लिखा था, द कोऑर्डिनेट ऑफ, अब उसके बाद हमने सिंपली याद करो क्या लिखा था, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन इज, ये स्टेटमेंट हमें पता होना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि L1 लाइन पे ये देखना है कि मेरे पास L1 लाइन पे क्या, जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो मुझे पता दोनों क्या होगा, आपस में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, मीन दोनों का कुछ ना कुछ हिस्सा पड़ रहा होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ L1 लाइन पे क्या कोऑर्डिनेट बनेगा और L2 लाइन पे क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, फिर दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं लिखूंगा द कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो क्वेश्चन हमारा इजी होता है, एक बार अगर स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन 3D के क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है, कोई भी चैप्टर क्वेश्चन हो। मैं बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, अगर बेसिक समझ में आ गया, बेसिक फंडा क्या है, और क्वेश्चन को अच्छे से फील लेके समझ में कि हाँ मुझे ये स्टेप फॉलो करना है, ऐसे ऐसे मुझे सॉल्व करना होता है, तो क्या होगा, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं मगअप करना स्टार्ट कर दूँ और फिर देखो जितना क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करूँगा उतना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमें बोर्ड के लिए फिलहाल मैं बोलूँगा जितना मैं दे रहा हूँ और एनसीईआरटी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें इनफ है, काफी, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमें क्या करना है, जब हमारा 1 मंथ बचेगा ना, हमें एक शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने का वीडियो बनाना था यार, शॉर्ट नोट्स फटाफट, अभी तो बहुत कम टाइम, 14 डेज बच गया बस। एनीवेज जो भी है, तो फटाफट मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 इज गिवन बाय प्रोडक्ट, लेटर से लिख दिया है L1 का लाइन का इक्वेशन किया x माइनस वन बाय थ्री इक्वल, कुछ नहीं है हमारे पास, वही स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, y प्लस वन बाय टू इक्वल जेड माइनस वन डिवाइड बाय फाइव इक्वल कुछ भी कॉन्स्टेंट माने, क्या माना, लेमडा म्यू आर एस डब्ल्यू टी, लेटर से चलो मैं लेमडा लेके ही खेलता हूँ क्योंकि आसान रहेगा मेरे लिए, कुछ भी मान सकता हूँ, आर डब्ल्यू जो भी मानूंगा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। वो हो गया, आप सिंपली क्या होगा, एक एक करके इसके इक्वल करूंगा, लेमडा के x माइनस वन इक्वल टू थ्री, वाई प्लस वन बाय टू इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी लेमडा क्या थ्री लिख दिया, वाई प्लस वन बाय टू इक्वल टू लेमडा जेड माइनस वन बाय फाइव, ये टू क्यों लिख रहा हूँ, जेड माइनस वन बाय फाइव इक्वल टू लेमडा। फाइनली इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री लेमडा, वाई प्लस वन इक्वल टू टू लेमडा, ये हो गया जेड माइनस वन इक्वल टू फाइव लेमडा। इसको मैंने राइट माइनस वन को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये बेसिकली हो गया जेड इक्वल टू थ्री लेमडा, अरे जेड क्यों लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है कैलकुलेशन में, एक्स इक्वल टू थ्री लेमडा प्लस वन, ये हो गया वाई इक्वल टू, इसको मैंने वहाँ शिफ्ट किया टू लेमडा माइनस वन, ये बेसिकली जेड इक्वल टू कितना हो गया, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया फाइव लेमडा प्लस वन। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ से हम क्या लिख सकते, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ या फिर ऑन, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ये सब हमें क्या होता है प्रेजेंटेशन में, सारी लाइन हमें लिखना पड़ता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा उतना हमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑनलाइन L1 इज, L1 के मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया, एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया थ्री लेमडा प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, वाई का कोऑर्डिनेट आ गया टू लेमडा माइनस वन, जेड का कोऑर्डिनेट कितना आ गया फाइव लेमडा प्लस वन, ये मेरे पास आ गया। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, L2 लाइन के लिए कोऑर्डिनेट निकालूँ, मीन्स L1 लाइन पे जो भी यहाँ पे भी अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कंट्रीब्यूट अगर करेगा तो L1 लाइन पे कोऑर्डिनेट कितना आ गया, थ्री लेमडा प्लस वन, टू लेमडा माइनस वन, फाइव लेमडा प्लस वन, ये आ गया क्लियर। अब सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, L2 लाइन पर निकालना है, तो वही मेरे पास सिमिलरली फॉर लाइन L2 जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर किया वही सेम टू सेम मुझे वहाँ पे करना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी हो जाता है, बट कुछ भी नहीं, एकदम इजी है। फिर जब अगर मैं सिमिलरली लाइन L2 के लिए क्या लिखूंगा, वही हमारे पास कॉपी पेस्ट वाले स्टेटमेंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ, स्पेलिंग देख लेना ठीक है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑनलाइन या फिर ऑन द लाइन, ऑनलाइन होगा सॉरी, ऑनलाइन L2 इज गिवन बाय, L2 लाइन पर बेसिकली मेरे पास क्या इक्वेशन आया था, x प्लस टू डिवाइड बाय फोर इक्वल टू, अब मन में एक क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ यार, इसने इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं क्यों नहीं लिखा, मैंने बोला यार ये दोनों को देख, L1 और L2 को देख, क्या ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, x माइनस वन बाय एक्स माइनस एक्स वन बाय थ्री को वाई माइनस वाई वन बाय बी को जेड माइनस जेड वन बाय सी, इस फॉर्म में गिवन है। सेकंड वाला एक्सप्रेशन मीन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होता, मैं क्यों छेड़छाड़ करूँ, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन होता तब मैं कुछ सोचता छेड़छाड़ करने का, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन फिर मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो सिमिलरली मैंने L2 के लिए लिखा, क्या गिवन है मेरे पास, x प्लस टू बाय फोर इक्वस टू, ये बार बार पेज पलटने में ना एक सेकेंड, y माइनस वन बाय थ्री इक्वस टू जेड प्लस वन डिवाइड बाय माइनस टू इक्वस टू, क्या कॉन्सेप्ट माना, मैं म्यू मान के सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी कॉन्सेप्ट मान सकता हूँ, म्यू मान लिया, सिंपली क्या होगा एक दूसरे को आपस में इक्वल करूँगा, x प्लस टू बाय फोर इक्वस टू म्यू, y माइनस वन बाय थ्री इक्वस टू अगेन म्यू, ये हो गया जेड प्लस वन डिवाइड बाय माइनस टू इक्वस टू म्यू, सो गया ये जहाँ, y माइनस वन इक्वस टू थ्री म्यू, देन ये हो गया z प्लस वन इक्वस टू माइनस टू म्यू, ये बेसिकली मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो ये बेसिकली हो गया x इक्वस टू कितना हो गया फोर म्यू माइनस टू, y ये माइनस वन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो बेसिकली कितना हो गया थ्री म्यू
+1, ये +1 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो बेसिकली कितना हो गया, z इक्वल्स टू -2 म्यू -1 हो गया। सो मैं लिख सकता हूँ, सो द कोऑर्डिनेट, या फिर मैं यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट ही लिख दो चलो। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन L2 इज, हमारे पास x का कोऑर्डिनेट कितना गया 4 म्यू -2। वही सेम प्रोसीजर जो हमने किया ना फर्स्ट क्वेश्चन में जो देखा, वही पर एक तरीके से बेस, अगर वो अच्छे समझ में आ गया ना सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद याद करो, जब मैंने ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिख लिया उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना पड़ता है, मैं एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन दे हैव अ कॉमन पॉइंट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। मीन्स इफ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट, मुझे नहीं पता कि हमें बस क्वेश्चन में लगे बताना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर नहीं, लेकिन मुझे प्रोसेस तो वही करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर सेम आ गया तो मैं बोलूँगा इंटरसेक्ट करेगा, डिफरेंट है तो मैं डायरेक्टली मना कर दूंगा। बाकी प्रोसीजर तो मुझे एज इट इज वही सेम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मुझे चेक करने के लिए अगर कोई लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है फिर नहीं चेक करने के लिए कोई और मेथड नहीं, मेथड वही है मेरे पास जो हमने फर्स्ट में देखा था, जो हमने सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखा था कि अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, कैसे निकालते हैं, वही सेम टू सेम मेथड यहाँ पे भी मुझे अप्लाई करना है। बस यहाँ पे डिफरेंट ये हुआ, अगर लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर सेम आ गया तो मैं बोलूँगा कि लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो, और नहीं है तो सिंपली मना कर दूंगा। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन दे हैव अ कॉमन पॉइंट, देन दे हैव अ कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट किसका होगा, लैम्डा, जो भी मैंने कांस्टेंट मारा फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ये स्टेटमेंट बेसिकली हमें क्या बोला, आई होप से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो जो भी मैंने लैम्डा और म्यू का जो कांस्टेंट है उसका क्या होगा, कॉमन वैल्यू होगा। कॉमन वैल्यू मीन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन को सॉल्व करने में दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे सिंपली इसके बाद करना क्या है, लाइन 1 L1 का, उसका तो हमें सिंपली करना क्या होता है, L1 लाइन का मेरे पास x का कोएफिशिएंट कितना है 3 लैम्डा + 1 इक्वल टू, सिंपली क्या करूंगा L2 जो मेरे पास सेकंड लाइन उसका x का कोएफिशिएंट कितना है 4 म्यू -2। फिर सिमिलरली क्या करूंगा, L1 लाइन का कोएफिशिएंट कितना है 2 लैम्डा -1, सॉरी y का, और सिमिलरली L2 लाइन का y का कोएफिशिएंट कितना है 3 म्यू +1। फिर सिमिलरली L1 लाइन का z का कोएफिशिएंट कितना है 5 लैम्डा +1 इक्वल टू मेरे पास L2 लाइन का z का कोएफिशिएंट कितना गिवन है -2 म्यू -1 गिवन है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये बेसिकली किया गया। अरे यार जब तू स्टेटमेंट लिख देगा और सिंपली इसके बाद ये लिखेगा कि अगर मेरे पास लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करा होगा क्या होगा, जो भी तूने कांस्टेंट मारा है लैम्डा या फिर म्यू जो भी मैंने मारा उसको क्या होगा, कुछ मेरे पास कुछ वैल्यू के लिए ऐसा क्या होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, कॉमन होगा। मीन जो भी मेरे पास वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करेगा दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो मैं लूँगा कि ये क्या आपस में इंटरसेक्ट है, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक प्रोसीजर करना पड़ता है, उसको हम चेक कैसे करेंगे कि लैम्डा का वैल्यू हमें कॉमन वैल्यू कैसे निकालेगा। सिंपली क्या करूँगा, जो भी लाइन L1 का x का कोएफिशिएंट इक्वल टू L2 लाइन का x का कोएफिशिएंट इक्वल टू लाइन L1 के y का कोएफिशिएंट इक्वल टू लाइन L2 के y का कोएफिशिएंट इक्वल करूँगा, फिर लाइन L1 के z का कोएफिशिएंट इक्वल टू लाइन 2 के z का कोएफिशिएंट को आपस में इक्वल करूँगा। फिर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। वही जो वहाँ पे सेम मेथड अप्लाई करना है, बस वही हमें यहाँ पे मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस का, इसलिए मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, बट बोर्ड में एक एक करके क्या करना है, नीचे लिखना है, गॉट माय पॉइंट। या फिर बगल में ऐसे लिखना चाहो तो बगल में भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास मैंने 4 म्यू को यहाँ बुलाया और +1 को मैंने वहाँ शिफ्ट किया, 3 लैम्डा माइनस कितना हो गया 4 म्यू इक्वल टू कितना हो गया -2, और ये 1 भाई साहब यहाँ गया -1, ये भाई साहब यहाँ आ गया और ये -1 यहाँ गया, तो कितना हो गया 2 लैम्डा। अब मैं कुछ नहीं इक्वेशन को तैयार करो, जहाँ लैम्डा और म्यू जहाँ कांस्टेंट है सिंपली उसको अपने साथ बुला लो, और बाकी जो जहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ पे अलग शिफ्ट कर दो। नहीं समझ में, मैं ये चाहता हूँ अब दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होना चाहिए कि यार ये कर 4 म्यू को यहाँ पे बुला रहा है और कांस्टेंट को वहाँ भेजा, ऐसा क्यों कर रहा है। मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास कांस्टेंट टर्म है उसको मैं एक साथ करूँ और जो बाकी जो अलग टर्म है उसको मैं अलग से कर दूँ। नहीं, ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया 2 लैम्डा -3 म्यू इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 है और ये यहाँ पे बेसिकली -1 यहाँ पे आया तो कितना हो गया प्लस म्यू। अब 5 लैम्डा, ये मेरे पास क्यों ना -2 को मैंने यहाँ पे बुलाया, कितना हो गया 5 लैम्डा प्लस कितना हो गया 2 म्यू इक्वल टू ये बेसिकली 1 वहाँ पे गया, कितना हो गया -1 ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब ये दिमाग में क्वेश्चन हमेशा बैठाना, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना, लैम्डा और म्यू को साथ में कंबाइन करके रखना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे देखता दोनों साथ में वहाँ पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें सिंपली क्या हो गया, यहाँ से हो गया 3 लैम्डा -4 म्यू -2 -1 कितना हो गया -3, ये बेसिकली हो गया 2 लैम्डा -3 म्यू 1 + 1 कितना हो गया 2, ये बेसिकली हो गया 5 लैम्डा प्लस 2 म्यू बेसिकली -1 कितना हो गया -2। अब सिंपली हमें नामकरण कर दो, इसका नाम दे दिया फर्स्ट, इसका नाम दे दिया सेकंड, अब इसका नाम दे दिया सेकंड। अब इसमें से कोई भी दो इक्वेशन को सेलेक्ट कर लो, मीन्स पिकअप कर लो, कोई भी दो इक्वेशन जो अच्छा लगे ना, किसी भी दो इक्वेशन को बाहर बुला लो। क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन को पिकअप करो, किसे पिकअप करना, जो मन करे मैं उससे पिकअप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन किया, मैंने बोला चलो फर्स्ट एंड सेकंड को ही उठा लेते, क्या दिक्कत है। मैंने फर्स्ट और सेकंड को उठा लिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3 लैम्डा -4 म्यू इक्वल टू कितना गिवन है -3, और ये मेरे पास आ गया 2 लैम्डा
माइनस 3 म्यू इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। किसको सेलेक्ट करना है, लैम्डा या फिर म्यू, कोई भी एक को, वही हमें पता है दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, कोई भी एक को क्वेश्चन को पिकअप कर लो। पिछली बार किसको पिकअप किया, लैम्डा को किया था ना, इस इस बार म्यू को पिकअप करते हैं। म्यू को पिकअप किया, मैंने म्यू को पिकअप किया, ऐसे पूछा क्वेश्चन कितना से बोला 4, सेकंड वाले से पूछा म्यू तेरा क्वेश्चन कितना से बोला 3। यार ये दोनों तो अजीबोगरीब आ गया। अब ना तो दोनों का क्वेश्चन मुझे इक्वल करना है, कैसे करूँगा, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास तो फिर भी इक्वल है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बेसिकली अगर मैं 2 से करता हूँ तो 6 हो गया, इसको 2 से करूँगा तो कितना फिर भी अभी भी इक्वल है, मैं दोनों को इक्वल करना है। तो सिंपली क्या करूँगा, मैंने क्या बताया था, अगर दोनों को मुझे सिंपली इक्वल करना है, म्यू इक्वल टू कितना गिवन है 4, आई होप तो दिखाई दे रहा होगा, और ये मेरे पास गिवन है म्यू इक्वल टू 3। मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, क्या करना है, सिंपली इसका क्वेश्चन इसको दे दूंगा, इसका क्वेश्चन इसको दे दूंगा, मीन्स इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ। देखो 4 या 12, 4 या 12 दोनों क्या इक्वल होगा, मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई, इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम है सेकंड, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली अगर मैं करूँ यहाँ पे तो ये हो गया 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू कितना गिवन है -3, और ये मेरे पास गिवन है 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू कितना गिवन है 2। तो सिंपली मुझे इस पूरे फर्स्ट इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, इस पूरे इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फाइनली मेरे पास कितना आ गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 लैम्डा, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 म्यू इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो गया -9, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 लैम्डा, और 4 इंटू 3 कितना हो गया -12 म्यू इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया माइनस प्लस का ये माइनस, जो भी सिंबल होता है उसके अपोजिट। तो ये मेरे पास 9 में से 8 गया, बेसिकली 9 लैम्डा में से अगर मैं 8 लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करूँगा बचा कितना मेरे पास लैम्डा। तो बेसिकली ये हो गया लैम्डा, ये तो चलो निपट गया, -9 और ये कितना गिवन है -8, तो -9 प्लस 8 मैं बेसिकली करूँगा 9 प्लस 8 कितना -9, और ये -8, 9 प्लस 8 बेसिकली कितना, तो 17 हो गया मेरे पास। लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया -17। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से लैम्डा इक्वल टू -17 आ गया। अब मुझे -17 को लैम्डा को उठाना है, किसी भी इक्वेशन के अंदर पिकअप कर देना। फॉर एग्जांपल इसका नाम दूँ तो ये हो गया 3, इसलिए हमें करना है क्या, लैम्डा इक्वल टू -17 आ गया। अब मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूँ, या तो थर्ड में पुट करूँ या फिर फोर्थ में इसके अंदर पुट करूँ, या फिर जो मेरे पास ये फर्स्ट और सेकंड था इसके अंदर मैं पुट कर सकता हूँ। कहाँ पुट करना है, चलो फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूँ, पुट लैम्डा इक्वल टू -17 इन इक्वेशन 1, आई होप तो दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली इक्वेशन मेरे पास क्या था 3 लैम्डा, कहाँ गया इक्वेशन 3 लैम्डा, लैम्डा की जगह -17 माइनस 4 म्यू इक्वल टू मेरे पास था -3। इसको सॉल्व कर 17 इंटू 3 कितना हो गया 54 ईयर्स, 17 इंटू 3 मेरे पास -51 माइनस 4 म्यू इक्वल टू कितना हो गया -3। इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो बेसिकली हो गया मेरे पास -4 म्यू इक्वल टू -3 प्लस कितना हो गया 51 -4 म्यू टू, और ये 51 में से बेसिकली अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बेसिकली कितना हो गया 49, अगर 48 होगा ना यार, क्या यार मैं भी, तो फिर म्यू अगर ये चलो मैं कर ही देता हूँ, ये इसको नीचे हो गया, डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, तो ये म्यू इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 48 डिवाइड बाय -4, तो सिंपली कितना हो गया 12 4 48, म्यू इक्वल टू कितना हो गया -12। लैम्डा इक्वल टू कितना है -17। क्या लैम्डा और म्यू आपस में इक्वल है, नहीं। तो मैंने देखा यार यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरे पास ना तो लैम्डा इक्वल टू -17 था, और मेरा जो म्यू था वो कितना गया मेरे पास -12। ये दोनों यार कहीं से भी वैल्यू इक्वल है ही नहीं। तो भाई अगर दोनों अगर वैल्यू इक्वल होते तो मैं बोलता कि हाँ ये जो लाइन है आपस में क्या इंटरसेक्ट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का वैल्यू में से किसी का भी एक का भी वैल्यू इक्वल ही है ना, -17 और यहाँ कितना गिना -12, दोनों में से कोई आपस में दोनों इक्वल है बिल्कुल भी नहीं। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, या फिर जो भी कांस्टेंट मानो जो मन करे मान सकते हो, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू आर डिफरेंट सो दैट द लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि हमें क्वेश्चन क्या था। आई होप सो समझ में आ गया कि मेरा मेन मोटिव क्या था कि हमें चेक करना था कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो। कैसे हम करेंगे, सिंपली वही मैं मेथड को सॉल्व करता है कि जो एज इट इज मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। फिर मैंने यहाँ पे देखा लैम्डा इक्वल टू -17 और म्यू इक्वल टू -12, यार इन दोनों का तो इक्वल आया ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -17 और म्यू भी अगर मेरे पास -17 आ जाता बाई चांस ऐसे अगर होता, तो मैं बोलता हाँ लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर मैं जो भी लैम्डा और म्यू का वैल्यू था वो सिंपली क्या करता है अपने कोई भी इक्वेशन में
जो हमारा दो इक्वेशन रेडी हो गया, कहाँ गया, एक तो ये इक्वेशन और दूसरा मेरे पास क्या इक्वेशन था, एक तो मेरे पास एक इक्वेशन ये था। सिमिलरली L2 का मेरे पास ये इक्वेशन इसके अंदर जाता, किसी के अंदर भी पुट करता, मेरे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल जाता। बट मैंने यहाँ पे देखा लैम्डा और म्यू का यार दोनों का वैल्यू तो सेम है नहीं, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ना तो लैम्डा इक्वल है ना म्यू इक्वल है, सो यहाँ पे लाइन आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं हो। तो ये हमने देख लिया कि कभी भी अगर मुझे चेक करने के लिए आ जाए, फिर शो दैट करने के लिए आ जाए कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट है या फिर नहीं, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने एज इट इज एक एक स्टेप हमने फॉलो कर लिया। कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल से स्टेप हमें फॉलो करते जाना और हमारे पास इजीली आंसर है। अगर ये सिंपल सा मैं बात दिमाग में ये बैठाना है, अगर कभी भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, देन उसके पास क्या होगा, दोनों जो मेरे पास जो कांस्टेंट है लैम्डा या फिर जो भी हमने कांस्टेंट मारा उसका क्या होगा, कॉमन वैल्यू होगा। दोनों कॉमन वैल्यू इंडिकेट फॉर दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम हो गया तो मैं बोलूंगा दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो, अगर नहीं हुआ तो सिंपली मैं मना कर दूंगा। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो हमने कार्टेशियन फॉर्म, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स को। मैंने कोई फॉर्मुला वगैरह नहीं बताया, जिसे अगर मैं फॉर्मुला बताता फालतू में बहुत टाइम वेस्ट और कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा मेथड ही बता दिया कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा मेन मोटिव ये है कि कार्टेशियन फॉर्म के अलावा अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में आ जाता, तो क्या वेक्टर फॉर्म में भी मुझे यही मेथड अप्लाई करना, मतलब मैंने बोला बिल्कुल सही, वेक्टर फॉर्म में तुझे यही सॉल्व करना है, जैसे तूने यहाँ पे सॉल्व किया ना वैसे ही वहाँ पे तुझे सॉल्व करना है। बोला चल एक एग्जाम्पल दिखा दे, झलक दिखा दे थोड़ा सा कि कैसे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर दे। तो मतलब ठीक है, ये ले हमारे पास एक एग्जाम्पल वेक्टर फॉर्म का। फॉर मान ले, अगर मान लो हमारे पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल गिवन है, शो दैट हमने कार्टेशियन फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें अच्छे से देख लिया। कैसे हमने अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उसको कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में हमने अच्छे से देख लिया कि अगर दो लाइन मेरे पास गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे इंटरसेक्ट हो रहा होगा या फिर नहीं, कैसे चेक करता है वो भी हमने अच्छे से मेथड देख लिया। एक ही मेरे पास मेथड है, सिंपली जो भी लाइन है सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है कि है या फिर नहीं, और हो गया फिर जो भी मेरे पास इक्वेशन की उसको मैं कुछ मानूंगा कॉन्सेप्ट, फिर मैं उसको सॉल्व करूँ, उस लाइन का मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट आ गया, फिर दूसरी लाइन का कोऑर्डिनेट आ गया, फिर सिंपली क्या करूँगा थर्ड पॉइंट में एक स्टेटमेंट लिखूंगा नोट डाल के, दो लाइन अगर आपस में कभी भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा देन उसके बीच में क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। फिर मैंने उसको लिखा और मैं उसको एक्स का क्वेश्चन इक्वल दो अपने अपने लाइन के क्वेश्चन को इक्वल करूंगा, सिंपली यहाँ से दो इक्वेशन बना के सॉल्व करूंगा। अगर लैम्डा और म्यू जो भी कॉन्स्टेंट मैंने माना है, अगर मैं आर एस मानता, आर डब्ल्यू मानता, अगर दोनों के लोग सेम हो गए तो मैं बोलूंगा इंटरसेक्शन हो रहा होगा, और नहीं है तो सिंपली मैं मना कर दूंगा। दैट्स इट। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन हो बेसिकली फॉर्म में, अगर मान लो कार्टेशियन इक्वेशन ना देखे अगर वो हमको वेक्टर फॉर्म में दे दे, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल दिया, फास्ट इसलिए बोल दिया ताकि हमने कंसेप्ट ऑलरेडी पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट बोल दिया। एनीवेज, तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन ना देखे अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन होता तो कैसे सॉल्व कर, देखो वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं वेक्टर फॉर्म को मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, कैसे किया जाता है हम ऑलरेडी पता है, या फिर मैं क्या करूँ वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन। शो दैट, अब ऐसा कुछ क्वेश्चन देते हैं, शो दैट द लाइन्स एंड लेट अस उसका इक्वेशन मुझे वेक्टर फॉर्म में दे दिया, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस लैम्डा इंटू, या फिर प्लस लेते चलो 3 आई कैप माइनस जे कैप, एंड दूसरे लाइन का इक्वेशन लेटर से मुझे गिवन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 4 आई कैप माइनस के कैप आजा माही सोरिया बेतनु 2 आई कैप प्लस 3 के कैप इंटरसेक्ट, हमें इंटरसेक्ट बोला है फाइंड द, क्वेश्चन वाला बोला है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, हमसे बोला जा रहा है टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्वेश्चन क्या बोला है बेसिकली, तेरे पास क्या दो लाइन प्रेजेंट है, ठीक है, लेट अस है मेरे पास क्या कोई दो लाइन प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपस में कैसे करें इंटरसेक्ट दे रहे, कभी मैंने क्या बताया था क्वेश्चन, अगर कभी भी शो दैट गिवन और अगर आपस में इंटरसेक्ट करो, मींस हमें क्वेश्चन वाला ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि दो लाइन है तेरे पास, वो दोनों लाइन क्या करें आपस में इंटरसेक्ट करें। अब सिंपली ये मुझे पता है दोनों लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म के अंदर दे, एक लाइन लेटर से इसका नाम L1 दे दे, इसका नाम L2, दोनों लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है जो कि मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे है नहीं। तो मुझे लेकिन निकालना क्या, मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ये हमें देखना है। अगर मान लो ये क्वेश्चन में शो दैट ना देता, अगर बोलता चेक इट इज ऐसा कुछ क्वेश्चन देता, इसी की जगह ऐसा कुछ दे देता क्वेश्चन, चेक इट इज, चेक दैट टू लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट, चेक टू लाइन्स एक सेकेंड सॉरी, चेक दैट टू लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट, इफ इट इज इंटरसेक्ट देन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आईपी। इंटरसेक्ट मीन्स क्वेश्चन वाला ऐसा बोला था जो तेरे पास ये दो लाइन का इक्वेशन गिवन है, क्या ये मेरे पास इंटरसेक्ट करेगा भी, या फिर अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, वो हमें ऑलरेडी पता, कैसे फाइंड आउट करना है वो हमें देखना है। तो हम ऑलरेडी देख चुके कार्टेशियन फॉर्म में, हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमें चाहिए हम चेक करने के लिए बोले कि इंटरसेक्शन हो रहा हो या फिर नहीं, या फिर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, मेथड मेरे पास क्या वही होगा,
अगर मुझे कोई बोलते कि इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो सिंपली क्या होगा, एक स्टेप यहाँ से बढ़ जाता है। अगर बोले सिंपली कोई मुझे चेक करने के लिए बोलते कि इंटरसेक्ट हो रहा होगा या फिर उस केस में क्या होता है, अगर लैम्डा और म्यू का दोनों का वैल्यू सेम आ गया, देन मैं बोलूँगा क्या मेरे पास हाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा, या फिर मना कर दूंगा। वहीं अगर मुझे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट सिंपली पूछा तो सिंपली मुझे क्या करना है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जैसे ही मैं आएगा सिंपली क्या करूँगा, इक्वेशन के अंदर जाऊँगा, पुट करूँगा, वहाँ से मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन, अभी तक तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हुआ क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने मुझे वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व करूँगा। देख पहला मेथड तो ये है कि तो तेरे पास मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जो तेरे पास ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है उसको तुझे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके क्या करना, सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन ये है कि तेरे मैंने होमवर्क की तरह कि जो इक्वेशन है उसको तेरे को वेक्टर फॉर्म की जगह कार्टेशियन फॉर्म में इसको सॉल्व कर कन्वर्ट करना है, देन क्या करना, सॉल्व करना है, हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा इजीली। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन हो देन कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, जो इक्वेशन गिवन है उसको वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कार्टेशियन फॉर्म इंडिकेट फॉर x माइनस x1 डिवाइड बाई इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b को z माइनस z1 बाई c, इसको सॉल्व करना कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर मान लो ये वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे इसको सॉल्व करना है बिना कन्वर्ट किए कार्टेशियन फॉर्म में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम मेथड जो हमने वहाँ पे अप्लाई किया। सबसे पहले तो वही अपने L1 L2 लाइन का इक्वेशन लिखूंगा, तो सिंपली मेरे को यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखना ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, लेटर से आर वेक्टर इक्वेशन मुझे क्या प्रेजेंट है, किसी को भी आर L1 मान लो, आर वेक्टर इक्वेशन मुझे प्रेजेंट है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप माइनस जे कैप। ओके, नो डाउट। देन सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन L2 मेरे पास क्या गिवन है, 4 आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3k कैप, मुझे यहाँ पे ये प्रेजेंट है। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। देखो थ्योरी वगैरह थोड़ा बहुत लिखा, आई होप तो समझ तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि सब कुछ बाउंस बैक जा रहा है। कोशिश करना समझने का, एक स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड सा है, एकदम सिंपल सा है, बट हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देकर और पेशेंस के साथ समझना है। यहाँ पे चीज़ें आसान है, बट क्या है उसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे आई नो थोड़ा सा थ्योरी वगैरह ज़्यादा हो कि दिस करो दैट करो सॉल्व करो, तो मैट्रिक्स में याद इन्वर्स निकालने कितना लंबा चौड़ा मेथड करना पड़ता था वो, लेकिन यहाँ पे हमें क्या 3D में थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा आई नो लेंदी हो गया सॉल्यूशन, बट हमें करना तो पड़ेगा ही सॉल्व। तो देखो L1 और L1 का मेरे पास वेक्टर इक्वेशन गिवन है दिस, और L2 लाइन का वेक्टर इक्वेशन मुझे गिवन है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे सिमिलरली यहाँ पे करना क्या है, अब मुझे यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को देखना है। सबसे पहले करना क्या है, मुझे जो इक्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट है उसको सिंप्लीफाई करूँगा, या फिर हम वहाँ पे क्या लिखते थे, इसके जब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखने में तो वहाँ पे क्या लिखते थे, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय, वो वहाँ पे मैं उस स्टेटमेंट लिखता था। यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट ना लिखे, यहाँ पे ये लिखूंगा द पोजीशन वेक्टर, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द पोजीशन वेक्टर। अगर मन करे तो लिखो, या फिर सीधे सीधे बात है कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये मैंने होमवर्क दिया क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, वहाँ पे कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट की जगह यहाँ पे बस क्या हुआ, एक रिप्लेस हो गया वर्ड पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय, ऑन द लाइन L1 इज गिवन बाय, गिवन सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, जो भी मेरे पास प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस कितना हो गया 3i इंटू लेमडा माइनस कितना हो गया लैम्डा इंटू जे कैप। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, जो भी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट था मैंने उसको सिंपली लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और मैं लिख दिया। आप सिंपली क्या करूँगा, आई कैप वाले टर्म्स को साथ में करूँगा, तो ये हो गया आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3i कैप लैम्डा प्लस जे कैप का मेरे पास भाई कौन सा है, लैम्डा इंटू जे कैप, लेकिन के कैप का भाई कुछ नहीं, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। फिर सिंपली क्या करूँगा, मैंने देखा इन दोनों में आई कैप कॉमन है, इन दोनों में जे कैप कॉमन, अपने अपने में से कॉमन निकालो। सिंपली आई कैप इसमें से कॉमन निकाला तो बचा मेरे पास कितना 1 बच गया, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे मेरे पास आई कैप कॉमन निकला तो बचा कितना 3 लैम्डा, यहाँ से सीधे यहाँ जे कैप जैसे मैं कॉमन निकालूंगा इसके पास कितना बचा 1, माइनस कितना हो गया लैम्डा, और ये कितना हो गया माइनस के कैप, ये मेरे पास आ गया। मीन्स मैंने L1 लाइन का जो पोजीशन वेक्टर मैं लिखना चाहता हूँ सिंपली वो मेरे पास आ गया, आर वेक्टर को शो आई कैप 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जे कैप 1 माइनस लैम्डा माइनस के कैप आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा लिया जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन था ना, इसको मैंने सिंपली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया L1 का। सिमिलरली मैं L2 के लिए करूँगा तो वही मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखो यहाँ पे वेक्टर मेरे पास गिवन है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं एक्स वाई जेड, यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, ओरिजिन से उस पॉइंट का क्या लोकेशन है वो कौन बताता है, मैं पोजीशन वेक्टर बताता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, वही सेम हमें वही स्टेप करना, बस वहाँ पे कोऑर्डिनेट था यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया। वहाँ पे मैं सिंपली किसी कॉन्सेप्ट को मानता था, यहाँ पे मैं कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं माना था, जो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में गिवन है उसको मुझे सिंप्लीफाई करना और क्या करना है सॉल्व करना होता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन L2 इज
गिवन बाय, याद है परपेंडिकुलर में भी अगर मेरे पास परपेंडिकुलरिटी में देखा था अगर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, वहीं अगर मुझे यहाँ वहाँ पे अगर ये वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन होता था तो वहाँ पे हम सिंपली क्या करते थे, जो भी इक्वेशन गिवन होता था उसको मैं सिंप्लीफाई करने का सीधा सीधा मतलब लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, आई कैप वाले अपने अपने लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा और क्या करूँगा, सॉल्व कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं लूँगा द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन L2 इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू मेरे पास क्या गिवन है 4 आई कैप। सिंप्लीफाई करने का सीधे सीधे मतलब इसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ मेरे पास मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट में था 2 आई कैप इंटू म्यू, ये हो गया मेरे पास 3 के कैप इंटू म्यू। अब सिंपली मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ में बुलाना है, तो ये हो गया 4 आई कैप प्लस कितना हो गया 2 आई इंटू म्यू, ये हो गया मेरे पास माइनस के कैप प्लस कितना हो गया 3 के कैप इंटू कितना हो गया बेसिकली म्यू। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, चीज़ मैंने वहाँ पे वेक्टर में सॉरी अभी 3D में बताया था कुछ टाइम पहले, जो अगर मान लो मेरे पास आई कैप जे कैप और के कैप तीनों में से अगर मेरे पास कोई भी एक चीज़ मेरे पास मिसिंग होता तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जीरो को लेता और मल्टीप्लाई कर देता जो भी मेरे पास मिसिंग होता। तो यहाँ पे मेरे पास मिस कौन, आई कैप तो है, के कैप तो है, लेकिन यार यहाँ पे जे कैप का मेरे को कमी महसूस हो रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, बीच में यहाँ पे ऐड कर लेना, या फिर मैं पूरा लिख देता हूँ। ये हो गया 4 आई कैप प्लस 2 आई इंटू म्यू, 2 आई कैप इंटू म्यू प्लस मैंने क्या किया 0 इंटू जे कैप कर दिया, माइनस कितना हो गया के कैप प्लस 3 के कैप इंटू म्यू। यार तूने ये क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला याद कर, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था, अगर कोई भी यहाँ पे टर्म मिसिंग होता है, फॉर एग्जांपल आई कैप जे कैप के कैप में से कुछ भी यहाँ पे मिसिंग है, सिंपली मुझे करना क्या होता है, जो भी मिसिंग होता है उसको जीरो मल्टीप्लाई बाय जो भी मिसिंग है सिंपली उसका नाम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जे कैप मिसिंग था तो 0 इंटू जे कैप करूँ कितना होगा 0 लिखूँ, या फिर ना बस लिखने का यहाँ पे तरीका मैंने यहाँ पे लिखा 0 इंटू जे कैप कर दिया। आप सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करूँगा, आई कैप को कॉमन निकाला तो बचा कितना यहाँ पे 4 प्लस 2 म्यू प्लस 0 इंटू जे कैप एज इट इज, यहाँ से मेरे पास प्लस टू के कैप को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो सिंपली यहाँ पे कितना बचा मेरे पास -1, और ये मेरे पास कितना बचा +3 म्यू। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो सिंपली कितना हो गया मेरे पास आई कैप 2 म्यू प्लस 4 प्लस कितना होगा 0 इंटू जे कैप प्लस कितना होगा के कैप, और ये 3 म्यू को आगे करो और -1 को पीछे कर दो, तो सिमिलरली मेरे पास आर वेक्टर इक्वल टू दिस, ये मेरे पास आ गया, ये आ गया आर वेक्टर। और सिमिलरली अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ, और अच्छे मतलब स्टैंडर्ड तरीके से मैं 3 लैम्डा को आगे लिखना चाहूँ 1 को पीछे, तो सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, आई कैप 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस जे कैप, और लैम्डा को मैंने क्या बोला 1 माइनस लैम्डा मेरे पास एज इट इज, चलो इसको एज इट इज रहने दो, 1 माइनस लैम्डा को एज इट इज माइनस के कैप को एज इट इज। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ कुछ अगर ये समझ में नहीं आना, सिंपली क्या, अगर जो मैंने यहाँ पे लिखा एज इट इज यहाँ पे लिखो, फिर जो मेरे पास ये सिमिलरली मैंने क्या किया पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन L2 के लिए लिखा है यहाँ पे, उसके लिए मैंने इसको सिंपलीफाई किया तो मेरे पास ये कुछ निकल गया। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना, तो सिंपली क्या किया मैंने आई कैप जी कैप को एकदम अरेंज कर लिया प्रॉपर, ये मेरे पास दो ही तैयार हो गया। अब मुझे सिंपली पता है ये दो तैयार हो क्या गया, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी बोल रखा है कि दो जो मेरे पास लाइन L1 L2 आपस में इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि लाइन L1 L2 इंटरसेक्ट करेगा, फिर मुझे सिंपली क्वेश्चन वाले क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालूंगा, याद है कार्टेशियन फॉर्म है। इसके बाद हम सिंपली एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ लाइन्स इज इंटरसेक्ट, इफ लाइन इंटरसेक्ट then they have a common point, for some value of lambda and for some value of lambda and म्यू। यार ये क्या स्टेटमेंट बार बार लिख रहा है, अरे यार मैं सीधे सीधे बोला, अगर दो लाइन अगर ये मेरे पास L1 L2 अगर आपस में इंटरसेक्ट करा होगा तो लैम्डा और जो मेरे पास म्यू, लैम्डा और जो म्यू है इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों में से किसी ने, दोनों लैम्डा और म्यू का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू जहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या होगा कॉमन होगा। ये पॉइंट मुझे क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो आई कैप, यहाँ पे तो सिमिलरली मेरे पास एक्स वाई जेड का टर्म है नहीं, मैंने बोला यहाँ पे एक्स वाई और जेड टर्म है नहीं, तो क्या होता है मेरे पास यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप है, बिल्कुल है। तो सिंपली आई कैप को फर्स्ट इक्वेशन का आई कैप इक्वल टू सेकंड इक्वेशन का आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू जे कैप, के कैप इक्वल के कैप, यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल कर दे। क्या बोला यार, कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे बोला फोकस हो जा, एक सेकेंड हो गया फोकस। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ भाई साहब, देख कि अगर तेरे पास जो तूने स्टेटमेंट लिख लिया, अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा देन क्या होगा, लैम्डा और म्यू का ऐसा एक ना एक वैल्यू होगा जिसमें क्या होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा कॉमन होगा। ये मुझे पॉइंट क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म तो मेरे पास गिवन है, तो मैं कैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड को इक्वल करूँ। मैंने बोला यहाँ पे एक्स वाई जेड ना गिवन है तो तेरे को क्या हुआ, एक्स वाई और जेड का टर्म तुझे इक्वल करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, आई कैप जे कैप के कैप, एक्स को क्या रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई को जे कैप से और जेड को क्या करते हैं के कैप से। तो सिंपली क्या करें, दोनों इक्वेशन के आई कैप का क्वेश्चन इक्वल टू आई कैप, जे कैप का क्वेश्चन इक्वल टू जे कैप, के कैप का क्वेश्चन इक्वल टू के कैप, दैट्स इट, सॉल्व कर देगा। तो फिर वही हम करते हैं यहाँ पे। आई होप तो ये समझ में आ गया हो कि मैं करना लिखना क्या चाहता हूँ और बोलना क्या रहा हूँ। मैं बोल ये रहा हूँ कि अगर मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म ना गिवन हो, कि अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म गिवन होगा तो सिंपली मैं आई कैप का क्वेश्चन इक्वल टू आई कैप करूँगा, जे कैप का क्वेश्चन इक्वल टू जे कैप करूँगा, के कैप का क्वेश्चन इक्वल टू के कैप करूँगा। तो सिंपली मैं लिख भी देता हूँ, L1 का आई कैप का क्वेश्चन इक्वल टू L2 के आई कैप का क्वेश्चन, L1 के जे कैप का क्वेश्चन इक्वल टू L2 के जे कैप का क्वेश्चन, L3 के जे कैप सॉरी के कैप का क्वेश्चन इक्वल टू L1 यार L1 के कैप का क्वेश्चन इक्वल टू L2 के कैप का क्वेश्चन। तो L1 का मेरे पास के कैप का क्वेश्चन, आई कैप का क्वेश्चन कितना है, 3 लैम्डा प्लस 1
3 लैम्डा प्लस 1, L2 के मेरे पास आई कैप का क्वेश्चन कितना है 2 म्यू प्लस 4 लिख दिया मैंने। L1 के मेरे पास जे कैप का क्वेश्चन कितना है 1 माइनस लैम्डा या फिर 1 माइनस लैम्डा लिख दो। वहीं L2 के जे कैप का क्वेश्चन कितना है 0। सिमिलरली L1 के के कैप का क्वेश्चन कितना है एल यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितना के कैप को यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ -1 इक्वल टू L2 के कैप का क्वेश्चन कितना है 3 म्यू -1। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जो आपस में जो कॉन्स्टेंट टर्म उसको एक साथ और ये जो बाकी टर्म इसको इधर, तो ये हो गया 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 1। ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यहाँ हो गया -1। इसको मैंने यहाँ पे भेजा, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यार, एकदम आसान सा फटाफट निकल गया। क्या बात है, ये मेरे पास -1 यहाँ पे गया कितना हो गया +1 इक्वल टू कितना हो गया 3 म्यू। तो यहाँ से अगर मैं फाइनली इसको सॉल्व करूँ, करना क्या है वही दो। अब इसको यहाँ से सॉल्व किया कितना होगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू 4 माइनस 1 कितना होगा 3। यहाँ से 1 माइनस लैम्डा, अगर मैं लैम्डा को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँ तो 1 इक्वल टू कितना होगा लैम्डा। यहाँ से अगर मैं शिफ्ट करूँ -1 + 1 कितना होगा 0, यहाँ से और 3 इंटू म्यू। तो यहाँ से मैंने देखा लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 1, और अगर मैं म्यू 3 को अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ तो म्यू इक्वल टू कितना होगा 0 डिवाइड बाय 3, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यार यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करने अगर मैं नाम करता फर्स्ट, यहाँ देता नाम सेकंड, फिर देता थर्ड, यहाँ पे मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को डायरेक्ट यहाँ से लैम्डा मिला और यहाँ से देखा लैम्डा इक्वल टू कितना गया 1, म्यू इक्वल टू कितना गया 0 आ गया। मैंने बोला क्या ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा। अभी तो मैंने ये बताया कि अगर लैम्डा और म्यू का दोनों का वैल्यू अगर सेम हो गया तो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक एडिशनल पॉइंट हमें ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है कि जो भी देखना, एक एडिशनल पॉइंट मैं बताना वहाँ पे भूल गया, ठीक है। ये दोनों का अगर सेम आ गया तब तो करेगा ही करेगा, लेकिन एक और हमारे पास कंडीशन क्या होता है कि अगर लैम्डा इक्वल्स टू 1 और म्यू इक्वल्स टू 0 अगर तो इक्वेशन में पुट करता है, अगर वो दोनों का इक्वेशन का वैल्यू सेम हो जाता है देन उस केस में क्या होता है मेरे पास तो आपस में लाइन इंटरसेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। यार क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया। अभी तो तू कुछ टाइम पहले ये बोला था, मैंने ये बताया था कि अगर लैम्डा इक्वल्स टू 1 और म्यू इक्वल्स टू अगर 1 आता तो क्या होता है मेरे पास लाइन आपस में इंटरसेक्ट होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा, ये होगा ही होगा 100%, ये बात तो श्योर है। लेकिन एक और कंडीशन होता है कि लाइन को आपस में इंटरसेक्ट होने का, वो इक्वेशन क्या होता है कि जो लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया म्यू इक्वल टू 1 आया, जो तेरे पास मेन इक्वेशन था, जो लाइन के तेरे पास जो इक्वेशन थे, लाइन का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन के L1 कितना था दिस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और लाइन 2 का इक्वेशन क्या था दिस। अगर तू इसके अंदर लैम्डा और म्यू का वैल्यू पुट करता है, अगर यहाँ पे दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए तो भी मेरे पास क्या होगा, लाइन क्या होगा आपस में इंटरसेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पॉइंट लिख लेना यहाँ पे आपस में। सेकंड जो मेरे पास होता है, दो हमारे पास मेथड होता है चेक करने का, तो हमें दोनों मेथड अप्लाई करके चेक करना। अगर मेरे पास जो लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर सेम नहीं है, अगर मान लो डिफरेंट आ गया, तो एक बार जरूर वहाँ पे अपना मेन इक्वेशन में रख के चेक कर लेना क्या दोनों इक्वेशन का वैल्यू सेम आ रहा है। अगर दोनों इक्वेशन का वैल्यू सेम आता है तो मैं बोलूँगा लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा। तो नोट डाल के यहाँ पे लिख लेना, इसलिए मैंने इक्वेशन कराया। अगर मैं यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि हम जब भी नोट्स को दोबारा देखें तो अच्छे समझ में आ जाए। अगर लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू डिफरेंट आए तो डायरेक्ट मना करने से पहले मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक करना है दैट दोनों इक्वेशन कहीं सेम तो नहीं है पुट करने के बाद सेम तो नहीं है लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू पुट करने के, लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू पुट करने के बाद अगर सेम आ गया देन लाइन इंटरसेक्ट होगा। भाई साहब ये तूने क्या अपने लैंग्वेज में बकवास सी बात, मैंने बोला यार बकवास नहीं है, भले ही तेरे को लग रहा होगा अपनी लैंग्वेज में लिखा है थोड़ा सा फालतू रद्दी लैंग्वेज है, लेकिन तू अगर इसको समझना चाहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बोला। क्या बोला है कि एक तो तेरे पास मेथड क्या है, हमें दोनों मेथड हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार जल्दबाजी मत करना कोई भी क्वेश्चन में करने से पहले। अगर लैम्डा और म्यू का वैल्यू मेरे पास डिफरेंट आ गया तो एक बार मैं ये बोलूँगा, अगर लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू डिफरेंट आ गया तो डायरेक्ट मना करने से पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक करना है दैट दोनों इक्वेशन कहीं सेम तो नहीं है। लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू पुट करने के बाद अगर सेम आ गया देन लाइन इंटरसेक्ट होगा। यार ये बोलना क्या चाह रहा है, ये कुछ बहुत अजीबो-गरीब लैंग्वेज है। मैंने बोला सिंपल सा ये देख, अगर लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर मान ले डिफरेंट आ गया तो सिंपली एक मन में तो एक बार ठीक है कॉन्फिडेंट हो जाता है, हाँ ये लाइन इंटरसेक्ट तो आपस में नहीं होगा। लेकिन हमें डायरेक्ट बोलने से पहले एक बार डायरेक्ट हमें मना नहीं करना है कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। हमें सिंपली एक बार जानना है लैम्डा और म्यू का वैल्यू उठाना है और सिंपली क्या करना है, जो मेरे पास इक्वेशन था
क्वेश्चन कहा था ये रहा, जो क्वेश्चन का जो इक्वेशन था, जो हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन है, सिंपली इसके अंदर पुट करना है। मींस क्वेश्चन का लाइन 1 का इक्वेशन था दिस, लाइन 2 का इक्वेशन था दिस, दोनों के अंदर अपना लैम्डा इसके अंदर पुट करूंगा, म्यू इसके अंदर पुट। अगर दोनों इक्वेशन सेम आ गए तो मैं बोलूंगा क्या लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा, अदरवाइज क्या करूंगा, मना कर दूंगा। यार तूने बहुत कंफ्यूज कर दिया। मैंने बोला देख कंफ्यूज मत कर, सिंपल सा देख यहाँ पे समझना है मुझे। अगर लैम्डा और म्यू कह लो अगर मान ले सेम से मांगे तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट आंख बंद करके डायरेक्ट बोलूंगा कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा। अगर मान ले लैम्डा और म्यू कह लो अगर डिफरेंट आ जाए तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक बार मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा। क्या चेक करूंगा, सिंपली जो भी मेरे पास यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट का वैल्यू है सिंपली उठाऊंगा और क्या करूंगा, जो भी मेरा मेन जो मेरा क्वेश्चन में इक्वेशन प्रेजेंट था, जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, जो भी क्वेश्चन में मेरे पास लाइन के इक्वेशन गिवन है, सिंपली उसके अंदर जाऊंगा और क्या करूंगा, वैल्यू को पुट कर दूंगा। और वैल्यू को पुट करने के बाद देखूंगा कहीं इन दोनों का वैल्यू, अगर दोनों इक्वेशन का वैल्यू अगर सेम आ गया तो मैं बोलूंगा लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहा होगा, अदरवाइज मना कर दूंगा। तो या इस केस में मेरे पास लैम्डा का वैल्यू कितना है 1 आया, म्यू का वैल्यू कितना गया 0 आ गया, सिंपली मर गया है। और मेरा क्वेश्चन का जो लाइन का इक्वेशन था दिस, तो मैंने आर वेक्टर इक्वेशन क्या था मेरे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना होता है के कैप, सॉरी माइनस के कैप है, सॉरी माइनस के, अरे यार ये लिखने में ना बार बार पीछे से बहुत प्रॉब्लम होता है। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बीच में था प्लस, ये कितना था मेरे पास 3i माइनस जे कैप, ब्रैकेट के अंदर कितना था लैम्डा। देन सेकेंड इक्वेशन था मेरे पास आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस के कैप, 4i कैप माइनस के कैप, देन था प्लस म्यू 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3k कैप मेरे पास प्रेजेंट था। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं गया लैम्डा और जब मैंने लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर मैं दो कॉन्स्टेंट जो भी मनूंगा अगर उसका वैल्यू कोई डिफरेंट आ गया, मुझे एक डायरेक्टली मना नहीं करना है कि हाँ लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा। मैं एक बार क्या करूँगा, उठाऊँ वैल्यू लूंगा और सिंपली जो मेरे पास मेन इक्वेशन था, जो मेरे पास लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में गया, सिंपली गया उसके अंदर पुट कर दिया। तो यहाँ पर लैम्डा एक वैल्यू पुट लैम्डा इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे अपना पुट अपना इक्वेशन दूसरा जो लाइन का इक्वेशन था पुट म्यू इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, देखता हूँ आर वेक्टर इक्वल्स कितना आता है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एज इट इज, लैम्डा इक्वल्स टू कितना गया 1 3i कैप माइनस जे कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3i कैप, कितना हो गया माइनस जे कैप, लाइक टर्म्स को साथ में बोला आई कैप प्लस 3i कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप माइनस कितना हो के कैप, 3 + 1 कितना हो गया 4i कैप, ये प्लस माइनस निपट गया, माइनस कितना हो के कैप। मीन जो आर वेक्टर था आर वन लाइन का इक्वेशन कितना गया 4i कैप माइनस कितना हो के कैप आ गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करके देखते हैं, आर वेक्टर इक्वेशन कितना गया 4i कैप माइनस के कैप, म्यू का वैल्यू कितना पुट किया 0 इक्वल टू कितना हो गया 2i कैप प्लस कितना होगा 3k कैप। अब मुझे पता है 4i कैप माइनस के कैप 0 इंटू कुछ भी करूंगा तो कितना होगा 0। तो मेरे पास दो L2 लाइन जो था L2 लाइन का मेरे पास इक्वेशन कितना आ गया, आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस के कैप, ये L2 लाइन का था और ये कितना हो गया L1 लाइन का था। ऐसा यहाँ तो चमत्कार हुई, चमत्कार क्या हो गया, ये देख 4i कैप माइनस के कैप 4i कैप दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है सेम सेम आ रहा है। मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि लाइन मेरे पास क्या हो रहा है आपस में इंटरसेक्ट करेगा। सो मैं यहाँ से एक लाइन बोल सकता हूँ, सो the lines L1 and L2 are intersect at position vector मेरे पास गिवन है कितना आ गया 4i कैप माइनस के कैप पे। समझ में आया बेसिकली क्या हुआ। मैंने देखो इस क्वेश्चन का मेरा मेन मोटिव ये था बताने के लिए कि हमें कभी भी वेक्टर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म कोई भी क्वेश्चन मेरे पास गिवन हो, अगर लैम्डा और म्यू का वैल्यू मेरे पास अगर सेम नहीं हो तो सिंपली मुझे डायरेक्ट नहीं ये नहीं बोलना है, डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि लाइन क्या आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मुझे क्या करना है, लैम्डा और जो भी मैंने कॉन्स्टेंट माना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं RS मानता या फिर WS जो भी मैंने माना, या फिर जो क्वेश्चन अगर वेक्टर फॉर्म में जो क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा म्यू हमें वही मान के चलना, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में जो मेरे पास जो मन करे मैं वो कांस्टेंट मान सकता हूं। तो अगर मेरे पास लैम्डा और म्यू का कभी भी मेरे पास वैल्यू अगर डिफरेंट आ जाए तो मुझे डायरेक्टली ये नहीं बोल देना है कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मुझे सिंपली क्या करना है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू उठाना है। जैसे ही उठा के मुझे क्या करना है, जो मेन इक्वेशन जो मेरे पास था लाइन में लाइन्स के जो इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर को जो भी मेरे यहाँ पे गिर सिंपली इसके अंदर पुट करना है। अगर दोनों का वैल्यू दोनों इक्वेशन का वैल्यू अगर सेम हो जाए, देखो 4i कैप माइनस के कैप 4i कैप दोनों अगर सेम हो गया तो मैं बोलूँगा लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। और कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस। आई होप ये समझ में आ गया होगी हमने किया क्या। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे पूरा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स का जो कंसेप्ट था कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करा हो तो कैसे क्वेश्चन को डील करते हो हमने अच्छे से देख लिया। मेरे पास दो मेथड होता है, एक तो पहला मेरे पास मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तो पहला कार्टेशियन फॉर्म होता है, दूसरा वेक्टर फॉर्म होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन गिवन कैसे सॉल्व किया वो हमें पता चले। अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, लाइट को क्या होगा एक सेकंड, लाइन कभी भी अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो सिंपली मुझे क्या कर रहा होगा, दो भी मेरा कांस्टेंट होगा उसका क्या होगा मेरा कॉमन वैल्यू है। कॉमन वैल्यू इंडिकेट फॉर लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। अगर मान लो कि सेम आ गया तब तो मैं डायरेक्टली बोल दूं कि लाइन आपस में क्या और इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर मान लो सेम अगर नहीं है लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर मेरे पास कोई डिफरेंट आ गया तो मुझे करना क्या, सिंपली लैम्डा और जो भी कांस्टेंट मैंने माना सिंपली उसको उठाना और क्या करना इक्वेशन के अंदर पुट करना, एक बार चेक करना है
मैंने ये स्टेटमेंट जो लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि अगर लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर मेरे पास डिफरेंट आ गया देन मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन गिवन हो सिंपली उसके अंदर जाना है और उसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद देखना है क्या मेरे पास दोनों इक्वेशन कहीं सेम तो नहीं है। अगर दोनों इक्वेशन का अगर वैल्यू सेम हो तो बोलूंगा लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पर जो मेरे पास यहाँ पे कॉमन पॉइंट ये आ रहा है दोनों में। गॉट पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब होमवर्क क्वेश्चन ये तुम्हें इसी क्वेश्चन को क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना और क्या करना है, सॉल्व करना। इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन का जो मैंने कंसेप्ट था बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज यहाँ पे पॉइंट बता दिया। इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई भी बात नहीं। दो मेथड है मेरे पास, लैम्डा और म्यू का अगर सेम आ गया तब तो कोई बात नहीं, अगर डिफरेंट आ गया तो मैं एक बार इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक कर लूंगा कि हाँ यार भैया, हाँ यार ये दो, हाँ भाई साहब ये जो बस लाइन है अगर दोनों का अगर इक्वेशन में पुट किया जो भी कॉन्स्टेंट होगा और मेरे पास दोनों लाइन का अगर सेम वैल्यू आ गया तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि हाँ भाई साहब ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करा होगा और कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जो भी ये दोनों के पॉइंट का कॉमन है 4i कैप माइनस k कैप पे इंटरसेक्ट करा होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा पूरा इक्वेशन ऑफ जो हम अभी तक लाइन पढ़ा हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग से बताई इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या क्या पढ़ा, एक बार समराइज करता हूँ। पॉइंट पैरेलल फॉर्म पढ़ा, फिर हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा, फिर दोनों फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन देखा कि कार्टेशियन फॉर्म कैसे सॉल्व किया जाता है, वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन हम कैसे लाइन को लिखते हैं, पैरेलल होगा तो कैसे लिखा जाता है, परपेंडिकुलर होगा देन उस केस में क्या होता है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो का मैंने हेल्प से बताया कि डायरेक्शन रेशियो का हेल्प लेके हम कैसे लाइन को कोलिनियर वगैरह प्रूफ करते हैं। ये सब हम देख चुके अच्छे से। अगर फिर हमने देखा था कि दो लाइन अगर आपस में, फिर हमने देखा था एंगल बिटवीन टू लाइन्स की, दो लाइन के बीच में एंगल हमारे पास क्या होता है कि cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2, अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। सिंपली अगर मुझे वही कार्टेशियन फॉर्म लिखना तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस क्या था c1 स्क्वायर प्लस जो देख लेना जो भी था a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। दूसरे में क्या था a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर था मेरे पास किसके अंदर कार्टेशियन फॉर्म। अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर दो लाइन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमने वहाँ पे डेफिनेशन देखा। उसके बाद फिर हमने परपेंडिकुलर देखा कि परपेंडिकुलर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखा। इमेज अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो या फिर इमेज निकालो कैसे निकालते हो हमने ऑलरेडी सीख चुके। फिर हमने देखा इक्वेशन के बाद हमने देखा इंटरसेक्शन ऑफ टू। अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा देन उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया। एक बार जरूर चेक करना लैम्डा और म्यू का अगर डिफरेंट आ जाए तो इक्वेशन के अंदर पुट करके जरूर एक बार चेक कर लेना याद से कि हाँ भाई साहब मेरे पास अगर दोनों लाइन का इक्वेशन अगर सेम आ गया, दोनों का सेम आ गया तो बोलूंगा लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ अगर दोनों सेम नहीं आता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मना कर देता कि ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं एक चीज बताना भूलिया कि मुझे कभी भी क्वेश्चन मेरे पास प्रेजेंट हो एक बार चेक कर लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो या फिर नहीं गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन हो तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, देन क्या करना है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन पे इस पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे प्रैक्टिस हो जाए हमारा। तो पहला क्वेश्चन है टू शो दैट द लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा स्पेस कम हो गया, प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड दूसरा लाइन मेरे पास गिवन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और इंटरसेक्ट find their intersection point। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया, क्या दिया था यार कहीं पे था उसका बेटी के प्रैक्टिस के लिए। तो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। show that the lines x plus 1 by 3 equals to y plus 3 by 5 equals to z plus 5 by 7 and x minus 2 divided by 1 equals to y minus 4 divided by 3 equals to z minus 6 divided by 3 intersect, find their point of intersection। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। कभी एक चीज़ हमेशा याद रखना है हमें कि कभी भी क्वेश्चन वाला बोले ना शो दैट कि अगर वो इंटरसेक्ट कर तो समझ जाना 120% क्वेश्चन वाला लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर ही रहा होगा। अगर नहीं हमारे पास आंसर आया तो समझ जाना हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करें। ठीक है, एक बार हिंट दे दिया मैंने कि कभी भी शो दैट का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखना कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो ही रहा होगा, क्योंकि हम अगर नहीं आ रहा तो समझ जाना कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। दो मेथड है मेरे पास लाइन को चेक करने के लिए आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर लैम्डा और म्यू के अगर जो भी मेरे पास कॉन्स्टेंट अगर उसका वैल्यू डिफरेंट आ गया तो सिंपली मुझे करना क्या है इक्वेशन के अंदर जाना है, जो लाइन में इक्वेशन को सिंपली उसके अंदर पुट करना है। अगर दोनों के लोग सेम आ गए तो मैं बोलूंगा कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट है, अदरवाइज क्या करूंगा मना कर दूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं चलते हैं इस पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
चेक वेदर लाइन इज इंटरसेक्ट और नॉट, लाइन इज इंटरसेक्ट और नॉट। तो पहला क्वेश्चन है आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस के कैप, एंड दूसरा इस लाइन है मेरे पास आर वेक्टर इक्वल्स टू, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सेकेंड क्वेश्चन एक्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू वाई प्लस 1/3 इक्वल्स टू जेड, एंड x प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू कॉमा जेड इक्वल्स टू 2। ये तो हमारे पास क्वेश्चन इजीली क्या होगा, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स का हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप में, जो हमें शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू, दो लाइन्स के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो हमारा टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं।